साबिक वफाकी वजीर सद्दीक कांजू के बेटे अमीन कांजू की जानिब से बच्चियों पर तशद्दुद का मामला, जिस पर चीफ जस्टिस ने अमीन कांजू को कमरा अदालत से गिरफ्तार करवा दिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का अमीन कांजू के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई का हुक्म। बच्चियों की वालिदा शहनाज और वालिद रफीक अदालत में पेश हुए। अमीन कांजू ने घरेलू मुलाजिमा 2 बहनों यास्मीन और साइमा पर चोरी का इल्जाम आयद किया। वालिदैन की जानिब से ये मौक़िफ़ सामने आया। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। अफसोसनाक वाक़या पेश आया जहां पर साबिक वफाकी वजीर सद्दीक कांजू के बेटे अमीन कांजू की जानिब से बच्चियों पर तशद्दुद किया गया। चीफ जस्टिस ने अमीन कांजू को कमरा अदालत से गिरफ्तार करवा दिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का अमीन कांजू के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई का हुक्म भी सामने आया, जबकि बच्चियों की वालदा शहनाज और वालिद रफीक अदालत में पेश हुए और वालिदैन ने मौक़िफ़ अपनाया कि अमीन कांजू ने घरेलू मुलाजमा यानी दोनों बहनों यास्मीन और साइमा पर चोरी का इल्ज़ाम आयद किया और फिर तशद्दुद भी किया। अमीन कांजू ने दोनों बेटियों को महबूस करके उन पर तशद्दुद किया। अहम वाक़या जिसके हवाले से आपको आगाह कर रहे हैं, साबिक वफाकी वजीर सद्दीक कांजू के बेटे अमीन कांजू पर चीफ जस्टिस ने अमीन कांजू को कमरा अदालत से गिरफ्तार करवा दिया। चीफ जस्टिस का ये कहना था कि पाकिस्तान का अमीन कांजू के खिलाफ कानून के मुताबिक हम कार्रवाई करेंगे। बच्चियों की वालिदा शहनाज और वालिद रफीक अदालत में पेश हुए। अमीन कांजू ने घरेलू मुलाजिमा दो बहनें हैं यास्मीन और साइमा, जिन पर चोरी का इल्ज़ाम आयद किया। वालिदैन की जानिब से ये मौक़िफ़ अपनाया गया कि अमीन कांजू ने दोनों बेटियों को महबूस करके शदीद तशद्दुद किया, जिस पर चीफ जस्टिस ने इस मामले पर अमीन कांजू को कमरा अदालत से गिरफ्तार करवाया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने हुक्म दिया कि कानून के मुताबिक जो है इस अमीन कांजू के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बच्चियों की वालिदा शहनाज और वालिद रफीक अदालत में पेश हुए। मज़ीद तफसीलात के लिए रुख करेंगे नुमाइंदा द न्यूज़ नईम अख्तर की तरफ। जी नईम। आज साबिक वफाकी वजीर सद्दीक कांजू के बेटे अमीन कांजू की जानिब से बच्चियों पर तशद्दुद का मामला सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ब्रांच में जेर समाअत आया। चीफ जस्टिस ने इसमें समाअत के दौरान सख्त बरहमगी का इजहार किया। चीफ जस्टिस ने अमीन कांजू को कमरा अदालत में गिरफ्तार करवा लिया। चीफ जस्टिस ने अमीन कांजू के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई करने का हुक्म दिया है। इनके खिलाफ बच्चियों की वालदा, 2 बच्चियों की वालदा ने दरख्वास्त दी थी कि इन्होंने इनकी बेटियों को बहुत ज़्यादा तशद्दुद किया है और चोरी का इल्ज़ाम आयद किया है, जब ये दोनों बेटियों को घर में महफूज कैद के ये रखा है और उनको सख्त तशद्दुद का निशाना बनाया है। बहुत शुक्रिया नईम अख्तर, हमें लाहौर से अपडेट कर रहे थे जहां पर चीफ जस्टिस ने नोटिस लेते हुए वालिदैन के मौक़िफ़ को सुना और मुजरिम को कमरा अदालत से ही गिरफ्तार करवा दिया। चीफ जस्टिस ने अमीन कांजू को कमरा अदालत से गिरफ्तार करवा दिया, जबकि कानून के मुताबिक कार्रवाई का हुक्म भी दे दिया गया। और सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री हेल्थ केयर कमीशन की तश्कील के मामले पर समाअत हुई। अदालत ने सेक्रेटरी सेहत को फौरी तौर पर तलब कर लिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। हेल्थ केयर कमीशन के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डॉक्टर अजमल पेश हुए। हुकूमत ने हेल्थ केयर कमीशन के 9 मेंबरान का तकर्रुर कर दिया है। डॉक्टर अजमल के मुताबिक हुकूमत ने हेल्थ केयर कमीशन के 9 मेंबरान का तकर्रुर किया है। मेंबरान में 2 नए और 2 हुकूमती मेंबरान के 5 पुराने मेंबरान शामिल हैं। डॉक्टर अजमल के मुताबिक इन मेंबरान की तकर्री का नोटिफिकेशन भी अभी मौमा बना हुआ है। बहरहाल हम जानते हैं अपने नुमाइंदे मुस्तहसन नदीम से कि क्या तफसीलात है। मुस्तहसन नदीम, बताइएगा इस केस की क्या तफसीलात है। 15 रोज पहले चीफ पाकिस्तान ने सुमोटो नोटिस लिया था। दो मेंबरान की आपस में लड़ाई करते हुए तमाम मेंबरान की तकरियां कलअदम कराते हुए नई तकरियां ज़ब्त के मुताबिक करने का हुक्म दिया था और एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की थी जिसको हिदायत की थी कि वो 9 मेंबरान की तकरियां करें। आज पंजाब हेल्थ केयर कमीशन के जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं डॉक्टर अजमल पेश हुए। उन्होंने कहा जी तमाम मेंबरान की तकरियां पूरी हो चुकी हैं। 5 मेंबरान हमने पुराने रखे हैं, 2 नए और 2 जो है ना वाम से लिए गए हैं। अदालत के सब्सार पर डॉक्टर अजमल का कहना था वो नोटिफिकेशन की कॉपी बोल रहे हैं, तो बोल रहे हैं। चीफ का कहना था आप कैसे चीफ एग्जीक्यूटिव है जिनके पास नोटिफिकेशन की कॉपी नहीं है। डॉक्टर अजमल ने कहा जी टाइम दिया गया, सेक्रेटरी हेल्थ से मुशावरत करते हैं वो नोटिफिकेशन। चीफ जस्टिस ने इसको गर्मी का जाहिर करते हुए कहा कि लगता है कि करिए तो जुबानी तौर पर कर दिया मगर नोटिफिकेशन अभी नहीं किया। चीफ पाकिस्तान ने इस बार डॉक्टर अजमल के मौके से इतफाक न करते हुए सेक्रेटरी
इसलिए पंजाब को हिदायत कीजिए थोड़ी तौर पर नोटिफिकेशन की कॉपी अदालत में पेश करें और जाती तौर पर अदालत पेश होकर बताएं कि अदालतों से क्या मजाक कर रखा है। अदालत ने समाज अदालती एक के बाद तक मुलतवी कर दिया। जी ठीक, बहुत शुक्रिया मुस्तहसन नदीम, हमें मामले की अपडेट दे रहे थे। सेक्रेटरी सेहत नोटिफिकेशन के साथ फौरी तौर पर अदालत में पेश हों, चीफ जस्टिस ने लॉ ऑफिसर को ये हुक्म दे दिया है। और अमेरिका में पाकिस्तान के सफीर अली जहांगीर सिद्दीकी ने अपने ओहदे का चार्ज छोड़ दिया है। ज़राए के मुताबिक अली जहांगीर सिद्दीकी ने दफ्तर खारजा से 24 दिसंबर तक चार्ज छोड़ने का वक्त मांगा था। अमेरिका के लिए नए नामजद सफीर असद मजीद कुछ रोज में अपने ओहदे का चार्ज संभाल लेंगे। मौजूदा हुकूमत ने सियासी बुनियादों पर तैनात सफीरों को 7 दिसंबर तक अपने ओहदे छोड़ने का हुक्म दिया था, जिस पर अमेरिका में पाकिस्तान के सफीर अली जहांगीर सिद्दीकी ने अपने ओहदे का चार्ज छोड़ दिया है। ज़राए की जानिब से कहा जा रहा है कि अली जहांगीर सिद्दीकी ने दफ्तर खारिजा से 24 दिसंबर तक चार्ज छोड़ने का वक्त मांगा था। अमेरिका के लिए नए नामजद सफीर असद मजीद कुछ रोज़ में ओहदे का चार्ज संभाल लेंगे। और ज़राए का ये भी कहना है कि मौजूदा हुकूमत ने सियासी बुनियादों पर तैनात सफीरों को 7 दिसंबर तक अपने ओहदे छोड़ने का हुक्म दिया था। और नवाज शरीफ को खुसूसी तैयारी के जरिए अडियाला जेल से कोट लखपत जेल मुंतकिल कर दिया गया। साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ को उनके छोटे भाई शहबाज शरीफ के कंपाउंड में रखा गया है। अल अज़ीज़िया रेफरेंस में 7 साल कैद और अरबों रुपए जुर्माने की सजा पाने वाले साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को खुसूसी तैयारी के जरिए इस्लामाबाद से लाहौर मुंतकिल किया गया। नैब की टीम भी साबिक वज़ीर आज़म के हमरा थी। जेल मुंतकिली के साथ ही साबिक वज़ीर आज़म का तिब्बी मुआयना भी किया गया और उन्हें कैदी नंबर अलॉट कर दिया गया, जबकि उन्हें जेल में बी क्लास की सहूलियात दी जाएंगी। जेल हुक्काम के मुताबिक नवाज शरीफ को उसी कंपाउंड में रखा गया है जहां उनके भाई और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ कैद हैं। ये ब्लॉक कुछ ही अरसे पहले तामीर किया गया था, जिसमें कैद अफराद को बेहतर सहूलियात फराहम की जाती हैं। ब्लॉक में खूबसूरत लॉन की सहूलत भी मैसर है, जबकि कोट लखपत जेल में अगर बात की जाए कि कौन कौन रहकर जा चुका है, तो इससे कबल जावेद हाशमी, आसिफ अली जरदारी, तहमीना दौलताना, ख्वाजा आसिफ और शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो भी कैद रह चुके हैं। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, अब मुंतकली का अमल शुरू हो गया है। नवाज शरीफ को खुसूसी तैयारी के जरिए अडियाला जेल से कोट लखपत जेल मुंतकिल कर दिया गया है। हमारे नुमाइंदे अपनी अली अशरफ हमारे साथ मौजूद, उनसे तफसीलात लेते हैं। अपनी अली अशरफ, क्या सूरत हाल है, क्या तफसीलात हैं, अंदर कैसी सहूलियात दी जा रही हैं? जी बिल्कुल, नवाज शरीफ को जो है वो अडियाला जेल से जो है वो प्राइवेट जहाज के जरिए लाहौर लाया गया था और अब जो है वो उनको कोट लखपत जेल मुंतकिल कर दिया गया है। अंदर की सूरत हाल ये है कि उनको बी क्लास की सहूलियात फ्राहम की जाएंगी, जो कि बेटर क्लास भी कहा जाता है, जिसको वहाँ पर उनको जो है वो ना सिर्फ टीवी और अखबार मुयसर होगा, बल्कि उसके साथ अगर बात की जाए तो मैट्रेस भी मिलेगा और मैट्रेस के साथ साथ जो है वो जो वहाँ के खिदमत गुजार हैं वो भी उनको दस्तयाब होंगे। और इसके अलावा जो है वो घर से खाना लाने के भी जो है वो इंतजामात और वहाँ पर जो है वो बर्तन लाए जा सकते हैं। इस वक्त सूरत हाल ये है कि नवाज शरीफ का तिब्बी मुआयना चल रहा है और यहाँ के जो हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं वो नवाज शरीफ का तिब्बी मुआयना कर रहे हैं। सूरत हाल तसल्ली बख्श करार देने के बाद जो है वो उनको उनकी बैरक में शिफ्ट कर दिया जाएगा। बैरक की सफाई की शाम बात की जाए तो वो भी जो है वो मुकम्मल तौर पर कल ही ये भी बताइएगा कि चूंकि नवाज शरीफ को उसी कंपाउंड में रखा गया है जहां पर उनके भाई शहबाज शरीफ भी कैद हैं, तो उनको मुलाकात की इजाजत होगी? जी बिल्कुल, जो मुलाकात की सूरत हाल है वो इस वक्त ये है कि यहाँ पर जो है वो उनको मुलाकात की इजाजत इब्तदाई तौर पर नहीं दी जाएगी। यकीनन वजारत दाखिला और जो जेल खाना जात की इस हवाले से आईजी जेल खाना जात हैं, उनको जब तक कोई रिटर्न मरासला मसूल नहीं होगा मुलाकात की इजाजत नहीं दी जाएगी, क्योंकि सूरत हाल ये है कि दोनों को जो है वो अलग अलग केसेस में गिरफ्तार किया गया है, तो इसलिए जो है वो मुलाकात की सूरत हाल नहीं बन सकती। लेकिन दूसरी तरफ अभी भी बात की जाए तो कोट लखपत जेल के बाहर लीगी कारकुनान की एक बड़ी तादाद मौजूद है, जिसमें जो है वो MPA और MNA भी शामिल हैं, जो कि यहाँ पर हाथों में केक उठाए आज नवाज शरीफ की सालगिरह का केक काटे जो है वो बाहर ना सिर्फ खुद खा रहे हैं, बल्कि जो ड्यूटी पर मौजूद पुलिस एहलकार हैं उनको भी जो है वो केक खिलाया जा रहा है। क्या जेल इंतजामिया की जानिब से भी मुबारकबाद पेश की गई है साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को? जी बिल्कुल, ऐसी किसी किस्म की एहतशाम जो है वो हमारे ज़राए ने किसी बात को कंफर्म नहीं किया, क्योंकि जब जेल में नवाज शरीफ को लाया गया तो नवाज शरीफ जो है वो उनके जो हमने वहाँ पर उनको गाड़ी में देखा तो काफ़ी संजीदा तासुरात थे उनके चेहरे के, और इस हवाले से जो है वो किसी किस्म की कोई मुबारकबाद पेश नहीं की गई। लेकिन तमाम कानूनी कार्रवाइयाँ जिसमें जो है वो तिब्बी मुआयना जो है वो सबसे अहमियत का हामिल है, उसको जो है वो पूरा किया जा रहा है। तिब्बी मुआयना तमाम कानूनी कार्रवाइयाँ की गई हैं और तिब्बी मुआयना भी कराया गया है। बहुत शुक्रिया
इब्न अली अशरफ हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। और नवाज शरीफ की जानिब से अल अजीज़िया रेफरेंस में सज़ा के खिलाफ अपील की तैयारियां शुरू कर दी गई। नैब साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ की फ्लैगशिप रेफरेंस में बरियत के खिलाफ अदालती फैसले को चैलेंज करेगा। नवाज शरीफ की जानिब से अल अजीज़िया रेफरेंस के फैसले को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा और इस हवाले से उनके वकला ने काम शुरू कर दिया। दूसरी जानिब नैब ने भी मुकदमे का तमाम तस्दीक शुदा रिकॉर्ड हासिल कर लिया है, जिसके बाद फ्लैगशिप रेफरेंस में नवाज शरीफ की बरियत के अदालती फैसले को चैलेंज किया जाएगा। दोनों फरीकैन 10 रोज में इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिजू करेंगे। गुज़श्ता रोज एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक ने नैब